ہے दूसरी तरफ, उसको छोड़ देंगे। मुजरिम है, डाकू है, चोर है, दहशतगर्द है, उसको छोड़ देगी पुलिस। लेकिन जुर्म सिर्फ एक है पाकिस्तान में, वो पीपीसी में मेरा ख्याल है ये ऐड कर देना चाहिए था नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की और पीटीएम की हुकूमतों को, वो है कि आप पीटीआई के वर्कर हैं तो सबसे बड़े मुजरिम हैं। और ये हालात पहुंच चुके हैं कि निचली सतह पे भी पुलिस उनको उठा रही है, उनकी फैमिली को तशद्दुद का निशाना बना रही है, उनके साथ ज्यादतियां कर रही है। लेकिन अवाम ने भी तहैया कर रखा है। अवाम का फैसला ये है कि हमने बाहर निकलना है 8 फरवरी को, हमने बल्ले को वोट देना है, हमने पीटीआई और इमरान खान को वोट देना है। देखें, इमरान खान ने आज से 1 साल पहले कह दिया था कि लंदन प्लान है क्या। लंदन प्लान के 4 चीजें बताई। नंबर 1, ये लाएंगे अपने सुपर लाडले को, उसके मुकदमात खत्म करेंगे। वो आपने देखा इस अंदाज से खत्म हुए हैं, इस अंदाज से। हमारी तो एक पिटीशन केस को वापस लेने की 11 महीने के बाद डिसमिस की कि केस भी वापस नहीं ले सकते, और उनके मुकदमात जिस अंदाज से खत्म हुए हैं, तो मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कल ये फैसला कर देंगे कि आओ जनाब हम दुआए खैर करें कि नवाज शरीफ साहब को अल्लाह जन्नत में भी साथ लेके जाए, शायद ये भी सर्टिफिकेट वो दे दें। इतना फरिश्ता बना दिया। ये अलग बात है, आज भी एवन फील्ड डिपार्टमेंट का कोई पता नहीं मालिक कौन है। वो खुद कहते थे, हसन नवाज कहता था कि जनाब मैं टेनेंट के तौर पर रह रहा हूँ। हुसैन नवाज कहता था अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, जियो के ही प्रोग्राम में आकर कहा, और मरीम नवाज हमारी बेनिफिशियल ओनर है। और नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था ये है वो जराए और रसीदें जिनकी बुनियाद पर हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। और फिर कतरी खत आ गया। अब ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब तक ये नहीं पता कि अब अल्लाह ही पूछेगा कि ये एवन फील्ड डिपार्टमेंट है किसके। तो अगर ये तर्ज अमल हमारी मुनसफों का हो जाएगा, ये जो नाइंसाफी का दोहरा मेयार सबके सामने है। और सिर्फ ये नहीं है, मुझे बताएं 4थी दफा हमारी बहस हो गई है। वो रिजर्व आर्डर, वो जो तोशाखाना मुतासिब जज ने फैसला दिया, सेंटेंस सस्पेंड हो गई है, लेकिन आर्डर सस्पेंड करने के लिए 4थी दफा बहस हो गई है और 4 महीने हो चुके हैं। अभी तक वो टाइम नहीं मिला जज साहब को वो फैसला लिखने का, फैसला करने का, आर्डर सुनाने का। वो रिजर्व ही है, वो महफूज है। तो अगर इस तरह अदालतें इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएंगी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों से, तो ये लोगों का एक आस और उम्मीद होती है। वो किससे होती है? वो अदलिया से होती है कि कोई भी इंतजामिया गलत करेगा, एक्सेस ऑफ पावर करेगा, हम अदालतों के पास जाएंगे। जब ये नहीं होगा, बददिली हो फैलेगी, मायूसी होगी, इंतशार होगा, उसका नुकसान हमारे माशरे को होगा। आज मिस एडवेंचर्स करके अपने मुल्क की तबाही अपने हाथों से आपने किस्मत लिख दी है। सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में, वो है इमरान खान। उसकी दुश्मनी में पूरे मुल्क के 25 करोड़ आवाम को आज माशी तबाही की दलदल में धकेल दिया है। लेकिन खुदा के लिए आइंदा तो आप सोच लें, आइंदा की नस्लों को सोच लें। आज आप ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे, मुतनाज़ा इलेक्शन करा देंगे, तो क्या होगा उसका अंजाम? उसका अंजाम ये होगा कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कोई ओवरसीज आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके पास नहीं आएगा, आपका सियासी अदम इस्तेकाम में मजीद इजाफा होगा। और फिर उसका अंजाम खुदा न खास्ता हमारे यहाँ जो तबाही हो चुकी है उसमें मजीद इजाफा होगा। उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारी सियासी इकाइयों को होगा। चूंकि इमरान खान और पीटीआई फेडरेशन की अलामत है। पूरे 4 सूबों में के कैपिटल्स में चले जाएं, आप फेडरल के कैपिटल में बैठे हुए हैं, यहाँ चले जाएं, पूरे 4-5 सूबों के साथ आप केपी में, और आप गिलगित बल्तिस्तान, और उसके साथ आप कश्मीर में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में चले जाएं, सारी दुनिया के लोग आपको बता देंगे। लेकिन फेडरेशन को आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुल्क की जड़ें खोखली होंगी। मुल्क की जड़ें खोखली होंगी तो नुकसान हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी होगा, हमारी 25 करोड़ आवाम को भी होगा, और उसके बाद शायद वापसी के रास्ते हमारे बंद हो जाएं। इसलिए आज भी वक्त है तमाम स्टेक होल्डर्स रिकंसीडर करें अपने फैसलों को, अवाम को फैसला करने दें। वो जिसको चाहते हैं उसको आगे आने दें, और जिसको नहीं चाहेंगे वो आगे आकर के अपना इक़्तिदार संभालें। अवाम के फैसले अवाम को करने दें। आप आज आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, ये अलग बात है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो पाबंदियां हैं वो हम सब जानते हैं और उनकी मजबूरियां भी जानते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के जरिए लोगों तक पैगाम इस तेजी के साथ पहुंचता है और फैल रहा है। लोगों ने फैसला किया है कि हम ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स को ठुकरा देंगे,
ڈرائنگ روم کے پالیٹکس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور آج یہی وجہ ہے کہ جو آپ کے مقتدر لوگ، جو آپ کے ڈرائنگ روم اور نورا کشتی رکھنے والے، سو کارڈ اپوزیشن کرنے والے، وہ آج جو فیصلہ کرتے ہیں عوام ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. اور نورا کشتی کی مثال آپ نے دیکھ لی. بلاول صاحب نے 3 مہینے بڑی گڈ ول بنا لی تھی اپنی باتیں کر کے، لیکن ایک راو انوار اس کی گفتگو آنے کے بعد اور حافظ نعیم الرحمن کی ایک گفتگو کے بعد کہ ہم عدم اعتماد لے آئیں گے، تو وہ جو سب پہ بھاری ہوا کرتے تھے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے اور سب کچھ وہ کہہ دیا جو طاقتور لوگ چاہتے تھے. یہ کمزوری عمران خان کی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی پیسے پراپرٹی ملک سے باہر نہیں پڑی ہوئی، یہ کرپشن میں ملوث نہیں ہے، اس نے کرپشن کا پیسہ ملک سے باہر نہیں رکھا ہوا. یہ لیڈر ہے، ویژنری لیڈر ہے.